कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब न सूरज था, न चांद और न ही यह धरती। चारों ओर सिर्फ एक अनंत मौन अंधकार था। पर क्या आप जानते हैं कि उस शून्य में भी कुछ जीवित था? एक ऐसी प्यास जिसने ब्रह्मांड के पहले कण को जन्म दिया था। आज आप जिसे नीला समंदर कहते हैं, वो सिर्फ पानी नहीं, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी याद है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि समंदर धरती से भी पुराना है और इसकी गहराइयों में आज भी वो ऊर्जा सांस ले रही है जो सृष्टि के पहले दिन मौजूद थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पीआर और स्वागत है आपका पीआर सीक्रेट मिस्ट्रीज में। अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं, महसूस की जाती है। आज हम सफर करेंगे समय के उस पार, जहां हम जानेंगे समुद्र का जन्म, एक ऐसा सच जो विज्ञान और अध्यात्म के बीच की धुंध में कहीं खो गया है। आज का विज्ञान कहता है कि सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ, पर हमारे वेदों के नासदीय सूक्त में हजारों साल पहले लिखा गया था कि शुरुआत में न असत था न सत, बस एक गहन अंधकार था और उस अंधकार के भीतर एक हलचल हुई। इसे विज्ञान एटॉमिक वाइब्रेशन कहता है और अध्यात्म नाद। इसी कंपन से पैदा हुआ अपह यानी जल। हैरानी की बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पानी पृथ्वी के बनने से करोड़ों साल पहले ही अस्तित्व में आ चुका था। ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक महासागर बह रहा था जिसे हम आज स्पेस या वॉइड कहते हैं। प्राचीन ऋषि उसे कारण शलील यानी कौशल ओशन कहते थे। सोचिए उस समय जब आग का एक गोला भी नहीं बना था, तब भी नीली ऊर्जा की लहरें इस ब्रह्मांड में तैर रही थी। क्या ये मुमकिन है कि हम जिसे खाली जगह समझते हैं वो वास्तव में एक अदृश्य सागर है? विज्ञान आज डार्क मैटर की बात करता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। क्या यही हमारे पूर्वजों का वो आदि समुद्र था? अब हम चलते हैं लगभग 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी पर। ये वो नीला ग्रह नहीं था जिसे आप आज देखते हैं। ये एक जलता हुआ नर्क था। चारों तरफ लावा की नदियां, जहरीली गैसें और हजारों डिग्री तापमान। यहाँ जीवन की कल्पना करना भी मौत को दावत देना था। पर तभी आसमान में कुछ बदलना शुरू हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद भाप ठंडी होने लगी और फिर शुरू हुई महान वर्षा। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये बारिश हजारों सालों तक बिना रुके लगातार होती रही। आसमान से गिरती हर बूंद जब गर्म लावा से टकराती तो भयंकर धमाके होते। भाप का ऐसा गुबार उठता कि पूरी पृथ्वी ढक जाती। 1000 साल, 10,000 साल, लाख साल बारिश थमी नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी की गर्मी शांत हुई, गड्ढे भरने लगे, पहाड़ डूबने लगे और इस तरह जन्म हुआ प्राइमोर्डियल ओशन का। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि इतना पानी सिर्फ भाप से नहीं आ सकता, तो फिर कहाँ से आया? जवाब है अंतरिक्ष के शिकारी यानी एस्ट्रोनॉट्स। करोड़ों बर्फ के गोले अंतरिक्ष से इस जलती हुई धरती पर गिरे। यानी आपके घर के गिलास में जो पानी है उसका हर कतरा शायद किसी दूर की गैलेक्सी से सफर करके यहाँ आया है। आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे, आप ब्रह्मांड का इतिहास पी रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, जहाँ विज्ञान भाप और बर्फ की बात करता है, वही हमारे पुराण एक अद्भुत बात कहते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान है। क्षीर का अर्थ है दूध और सागर का अर्थ है अनंतता। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या कोई गहरा वैज्ञानिक कोड? आधुनिक विज्ञान में सुपर फ्लूइडिटी और क्वांटम फील्ड की अवधारणा है। क्षीर सागर वास्तव में वह क्वांटम फील्ड है जहां से सारी संभावनाएं जन्म लेती है। भगवान विष्णु जो उस सागर में सो रहे हैं, वे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक हैं। जब वे जागते हैं तो सृष्टि का विस्तार होता है, जब वे सोते हैं तो सब कुछ वापस उस महासागर में विलीन हो जाता है। एक जापानी वैज्ञानिक ने साबित किया था कि पानी याद रख सकता है, पानी भावनाओं को समझ सकता है। अगर सच में एक गिलास पानी यादें रख सकता है तो जरा सोचिए ये विशाल महासागर अपने अंदर कितने युगों के राज दबाए बैठा होगा। इसमें वो हर बात दर्ज है जो इस धरती पर कभी घटी होगी। समुद्र पृथ्वी की हार्ड ड्राइव है। समुद्र के इतिहास की सबसे रोमांचक घटना है समुद्र मंथन। देवता और असुर, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा और मथानी बना मंद्राचल पर्वत और रस्सी बने वासुकी नाग। लेकिन गौर कीजिए, मंथन से सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष, वो जहर जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। विज्ञान की भाषा में कहें तो जब भी आप किसी स्थिर सिस्टम को हिलाते हैं तो सबसे पहले उसकी गंदगी बाहर आती है। उसके बाद निकले 14 रत्न, लक्ष्मी यानी समृद्धि, धनवंतरी यानी कि दवाइयाँ, चिकित्सा और अंत में अमृत।
ये मंथन आज भी हमारे समुद्रों की गहराई में चल रहा है। हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाली ऊर्जा, गहरे समुद्र के नीचे होने वाले रासायनिक बदलाव, क्या ये आज के दौर का समुद्र मंथन नहीं है? आज भी समुद्र की गहराइयों में ऐसे खनिज और जीव मिल रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। समुद्र आज भी हमें अमृत दे रहा है, बस हमने उसे पहचानना छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है कि हम समुद्र को जानते हैं? सच तो ये है कि हमने चांद की सतह को अपनी पृथ्वी से भी बेहतर जाना है, लेकिन अपने ही समुद्र का 80% हिस्सा आज तक नहीं देख पाए। समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच में ऐसा क्या है? वहाँ ऐसा अंधेरा है जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँचती। पुराणों में इसे पाताल लोक कहा गया है, नागलोक, जहाँ ऐसी सभ्यताएं रहती है जो इंसानों से कई ज्यादा उन्नत हो। इसी तरह की एक थ्योरी ये भी है कि 1997 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड की थी जिसे द ब्लूप कहा गया। वो आवाज किसी भी समुद्री जीव से हजारों गुना तेज थी। क्या वो कोई प्राचीन जीव था या कोई ऐसी सभ्यता जो पानी के नीचे अपना शहर बसाए बैठी है? द्वारिका से लेकर अटलांटिस तक दुनिया भर की लोक कथाओं में जलमग्न शहरों का जिक्र है। ये महज संयोग नहीं हो सकता। समुद्र सिर्फ पानी का ढेर नहीं है, यह एक कब्रिस्तान है उन सभ्यताओं का जो हमसे भी महान थी, और एक पालना है उन रहस्यों का जिन्हें हम अभी भी समझने के लायक नहीं हुए हैं। समुद्र का जन्म एक ऐसी पहेली है जिसका एक सिरा विज्ञान के लैब में है तो दूसरा सिरा हिमालय के ऋषियों के ध्यान में। ये हमें सिखाता है कि जीवन की शुरुआत भी पानी से हुई थी और अंत भी इसी से होगा। वेदों में कहा गया है कि पुनर्ज्ञाने, यानी जो गया है वो वापस जरूर आएगा। समुद्र की लहरें भी यही कहती है। एक लहर आती है, किनारों को छूती है और वापस लौट जाती है अगली लहर बनने के लिए। शायद हम भी उसी विराट महासागर की छोटी सी बूंदे हैं। हम समुद्र से अलग नहीं हैं, हम समुद्र ही हैं, बस एक शरीर के अंदर कैद हैं। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद आज रात आपको सोने ना दे। अगर समुद्र के पानी में याददाश्त होती है और हमारे शरीर का 70% भाग पानी है, तो क्या ये मुमकिन है कि आपके भीतर जो यादें हैं वो आपकी अपनी नहीं है बल्कि उस आदि समुद्र की है जो अरबों सालों से इस धरती पर मौजूद है? क्या आपकी आत्मा के भीतर भी कोई अटलांटिस या द्वारिका डूबी हुई है? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या आपने कभी समुद्र किनारे बैठकर वो अजीब सी पुकार, एक अजीब सी शांति महसूस की है? अगर हाँ तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी और ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रहस्यों के शौकीन हैं। हमारे चैनल PR सीक्रेट मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से तो रहस्यों की शुरुआत होती है। अगली बार हम फिर मिलेंगे समुद्र की किसी और अनकही गहराई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।